साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए, रोज की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज धर्म पे आज के दिन एकादशी है। एकादशी में योगिनी एकादशी है, तो उसके संबंध में आज उसकी कथा कि क्या है, क्या होती है योगिनी एकादशी, उसका व्रत कैसे रखते हैं, विधि विधान क्या है, वो सारी चीज़ आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पद्म पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, योगिनी एकादशी का नाम है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख मिलता है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पापों का नाश होता है। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दें तो आगे की चर्चा करूं। ऐसा प्रभु से आज्ञा ली। तो अलकापुरी नगरी में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का राज था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने का काम करता था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नामक एक सुंदर स्त्री से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल लाने के बाद हेममाली वासनाओं के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लग गया और कुबेर को फूल देने की उपेक्षा कर दी। जैसे ही कुबेर की पूजा का नियत समय निकट आया तो क्रोधित होते होते राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए हैं। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास लौट आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन है। इस समाचार से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति को देखकर कुबेर क्रोध से भर गए और उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने भगवान शिव, देवताओं के स्वामी, मेरे सबसे पूज्य देवता का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर के श्राप से हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि ने पूछा, तुझ पर ऐसा कौन सा दुर्भाग्य आ पड़ा है जिससे तेरी कभी सुंदर रूप चला गया? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से मैंने जाना है कि तेरे शरीर में कभी भव्य एवं सुंदर रूप था। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, मैं हेममाली नामक यक्षराज कुबेर का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, इसीलिए मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं ला सका,
जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी से वियोग, कोढ़ और मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक में कष्ट सहने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग में कोढ़ी हो गया, अपने दुख से व्याकुल हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर या मेरे कष्ट से मुक्ति का कोई उपाय जानते हैं। उत्तर में मार्कंडेय बोले, ऋषि बोले, मार्कंडेय जी, क्योंकि आपने मेरे समक्ष सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं आपको मोक्ष दिलाने वाला व्रत बताता हूँ। यदि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और अपने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की पात्रता प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत का विधि विधान क्या है, उसको करने से क्या फल मिलता है, आगे सुने। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि का तक होता है। इस व्रत को करने वाले तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए और सात्विक आहार अपनाना चाहिए। उसे सभी भौतिक सुखों से भी दूर रहना चाहिए। भक्त को सकारात्मक सोचना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर फूल और मिठाई चढ़ाते हुए उनसे कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए धूप बत्ती, दीपक, जल, पात्र और घंटी जैसी अन्य पूजा सामग्री एक थाली में रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें ताकि एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना ना पड़े। सभी भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हो सकते हैं, भले ही वे उपवास कर रहे हों, और परिवार के स्वस्थ और खुशी के लिए जोर से भजन और आरती भी करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है और इसमें मिठाई या फल शामिल होना चाहिए। व्रत रखने वाले को एक या अधिक 2 बार भोजन करना चाहिए जिसमें अनाज और नमक न हो। उसे बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और दीप जलाता है, साथ ही प्रसाद वितरित करता है, जिससे उसका व्रत पूरा हो जाता है। अब इसका महत्व क्या होता है वो भी जाने। योगिनी एकादशी की अन्य एकादशी व्रतों की तरह बहुत महत्व है और इसे दुनिया भर में कई हिंदू मनाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करता है वह अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है, समृद्ध होता है और बदले में एक खुशहाल जीवन जीता है। यह व्रत हर साल एक बार आता है और इसका प्रभाव लगभग 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का सख्ती से पालन करने पर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी सूर्योदय से शुरू होता है
और अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गेहूं, जौ या चावल जैसी किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। खाया जाने वाला भोजन अलग से बिना नमक के बनाया जाना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पूरे दिन साफ सुथरा रहे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे। व्रत की मांग के अनुसार भक्त को रात में जागना चाहिए और भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ। 2/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 एकादशी तिथि दिन में 8:26 तक रहेगी। नक्षत्र भरणी, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र, बालव तत्पश्चात कौलवकरण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, धृत योग दिन में 12:22 तक रहेगा। वर्षा ऋतु दिन मंगलवार, चंद्रमा मेष राशि में तथा दिन में 11:46 के बाद वृष राशि में आ जाएगा। अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो अभिजित मुहूर्त 11:57 AM से 12:52 PM तक रहेगा। राहु काल 3:54 PM से 5:38 PM तक रहेगा। दिशाशूल की यदि बात करूं तो आज के दिन उत्तर तरफ दिशाशूल है। उत्तर की तरफ यात्रा करना वर्जित है। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। भाई एवं बहन का विशेष आपकी तरफ झुकाव रहेगा। नौकरी इत्यादि में दिक्कत रहेगी। रोजगार के पक्ष में कुछ अरुचि युक्त मार्ग द्वारा कार्य संचालन होगा और रोजगार एवं गृहस्थ के संबंध में कुछ लघुता अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य विशेष रूप से ठीक नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की बात करूं तो हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर यदि हनुमान जी को लेप करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आप पराक्रम, शक्ति और मनोबल के योग से धन का संग्रह प्राप्त करेंगे तथा कुटुंब स्थान में शक्ति मिलेगी और धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है। इसीलिए भाई बहन के सुख संबंध में कमी रहेगी। आयु में वृद्धि होगी और मनोबल शक्ति के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो गरीबों में खीर का भंडारा करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज के दिन धन का संग्रह करने के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना है। प्रेम इत्यादि के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करें जल में हरी दूब पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज के दिन आपको पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। आत्मबल में कमी होने के कारण आज आपका मन अशांत रहेगा। अपने भाग्य को उत्तम बनाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। धन कमाने के योग बन रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बुखार से परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो किसी गरीब व्यक्ति को खीर का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है।
आज पारिवारिक लोग का सहयोग आपके साथ रहेगा, मनोबल अत्यंत मजबूत रहेगा। आज के दिन भूमि मकान आदि आज खरीदने के योग बन रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। नौकरी में अधिकारियों से बहस ना करें, नहीं तो समस्या खड़ी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सर से संबंधित समस्या खड़ी हो सकती है, तो व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक मधुरता नहीं रहने वाली है। उपाय की यदि बात करूं तो गायत्री मंत्र के साथ सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज के दिन आपको अपने बुद्धि का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि आप अपने बुद्धि के अनुसार नहीं चलेंगे तो लोग आपको आपके पाठ से आपको दूर कर सकते हैं। और नौकरी इत्यादि की बात करूं तो नौकरी में आज उच्च पदाधिकारियों से बातें सुननी पड़ सकती हैं। नए व्यापार की शुरुआत आज से ना करें, क्योंकि आज किया गया व्यापार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। शरीर में अकड़न हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं, हरी दूध पीसकर उसका रस जल में मिलाकर यदि शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज धन के अभाव के कारण मन अशांत रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन याद किया हुआ विषय काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। संतान का सुख मिल सकता है। पारिवारिक प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं, आज के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गरीबों में खीर बंटवाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़ें, क्योंकि आज के दिन बहुत लंबे समय तक मुकदमा चलेगा। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर का लेपन करें और 2 लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी के पास 11 बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आज के दिन नौकरी में प्रगति हो सकती है। माता पिता का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य में संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों का ख्याल रखें। सर में यदि दर्द हो तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज के दिन आप दिमागी रूप से टेंशन में रह सकते हैं, तो दूसरों के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन वाहन बहुत संभाल कर चलाएं और स्वास्थ्य में कमर में के पिछले हिस्सों में दर्द होने की संभावना है और शरीर सुस्त सा बना रहेगा, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आज कड़ी मेहनत करके आप नौकरी में पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी। तो आज आपका भाग्य
आपके साथ लगा हुआ है। हो सकता है कि आपको अच्छी जगह से और अच्छा ऑफर मिल जाए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य में पिछले हिस्सों में आपका दर्द हो सकता है, कमर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पारिवारिक प्रेम बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं, आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज अपने दिमाग को धर्म की तरफ लगाएं। आज आपको रोजगार तथा व्यापार में दिक्कत खड़ी हो सकती है। मान सम्मान आपका बना रहेगा। शत्रु सामाजिक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास पर टिके रहना जरूरी है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज के दिन मैंने आपको धर्म से संबंधित चीज़ों के विषय में बताया और पंचांग के विषय में बताया, दैनिक राशि के विषय में बताया। आइए भगवान का एक बार स्मरण कर लें और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक रूप से नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631 8707381354 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज।
जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर।